जय गुरुदेव। एक वर्ष का समय इसी प्रकार व्यतीत हुआ। साधन, जप, स्वाध्याय और गुरु सेवा में बीते इस काल ने रोहिणी कुमार के व्यक्तित्व को बहुत विकसित कर दिया। उनके सामने मार्ग प्रशस्त था और वे उस मार्ग पर बढ़ते जा रहे थे। श्री सद्गुरु का अनुग्रह साथ होने पर अब उनको किसी प्रकार का भय नहीं रह गया था। शंकाओं की निवृत्ति एवं विघ्नों का नाश तत्काल होता जाता था। एक दिन गुरुदेव ने कहा, तुम्हें घर से आए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अपने घर हो आओ। जब भी तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ तुम आ सकते हो। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार आप अपने गांव चीतलकोट पहुँचे। आपके पिता श्री प्रसन्न कुमार भी अगरतला से आए हुए थे। रोहिणी कुमार भी गांव के मिडिल स्कूल में शिक्षक हो गए। साधना का क्रम चलता ही रहा। एक दिन आप मंत्र जप में बैठे थे तो भस्त्रिका, प्राणायाम आदि स्वतः हो रहे थे। यह देखकर आपके पिता बड़े प्रसन्न हुए। स्वयं भी एक साधक होने के कारण वे बहुत कुछ समझते थे। बिना प्रयत्न किए केवल मंत्र जप से इन क्रियाओं का स्वतः होना देखकर उन्हें भी आश्चर्य हुआ। बोले, मैं समझ गया कि तुम्हें कोई सच्चा गुरु मिल गया है। किसी वाचाल गुरु के चक्कर में तुम नहीं आए। अब मैं तुम्हारे प्रति निश्चिंत हूँ। एक दिन ध्यानस्थ बैठे थे, ऐसा अनुभव हुआ कि मस्तक के भीतर श्वेत वर्ण सहस्त्र दल कमल में रक्तवर्ण शक्ति तीव्र गति से चक्रवत घूम रही है। आपको ऐसा भान हुआ कि वही चक्र नाम रूपात्मक जगत के प्रत्येक अणु का भेद करता हुआ चला जा रहा है। इस अनुभव के होने से आपने सोचा, यदि एक ही शक्ति सब कार्य कर रही है तो शिव, शक्ति और गुरु एक ही हैं। फिर गुरुदेव ने मुझे 3 मंत्र क्यों दिए? सर्वत्र एक ही शक्ति के व्यापक होने के कारण एकत्व की ही उपासना क्यों ना हो जाए? इस अद्वैत भावना का अनुभव आपको एक दिन फिर हुआ। आप शालीग्राम पूजन कर रहे थे कि योग निद्रा की अवस्था आ गई। इस अवस्था में आपको चतुर्भुजी नारायण के दर्शन हुए और सारा जगत नारायण के अंदर दिखा। आपने गुरुदेव को पत्र लिखकर दोनों अनुभवों का उल्लेख किया एवं आशंका व्यक्त की। पहले शक्ति को चक्र के रूप में देखा कि शक्ति की क्रीड़ा मात्र ही यह सारा जगत है। दूसरी बार देखा कि नारायण ही सकल जगत को धारण किए हुए हैं। जब यह सब कुछ एक में ही है तो फिर शिव मंत्र, शक्ति मंत्र तथा गुरु मंत्र अलग अलग देने की क्या आवश्यकता थी? आपने एक बार कहा था कि सती स्त्री एक ही पति की सेवा करती है, अन्य पुरुष की सेवा उसका धर्म नहीं। कृपया ऐसा मार्गदर्शन कीजिए कि एक ही साधना में सब साधन हों। थोड़े ही दिनों में पत्र का उत्तर आ गया। श्री गुरुदेव ने रोहिणी कुमार को तत्काल चले आने के लिए लिखा था। आप भी शिक्षक की नौकरी छोड़कर गुरुस्थान विनोटिया की ओर चल दिए। विनोटिया पहुंचने पर गुरुदेव ने कहा, तुम्हारी अवस्था अद्वैत साधना के लिए परिपक्व हो गई है। केवल पुस्तकें पढ़कर अद्वैतवाद की बातें बनाने से अद्वैत साधना नहीं होती। तुम्हारे ऊपर महामाया की कृपा है, जो उसने शक्ति चक्र
एवं नारायण के रूप में एक में ही अनेक के दर्शन का अनुभव कराकर तुम्हारे लिए अद्वैत मार्ग प्रशस्त कर दिया है। नानात्व में एकत्व और एकत्व में नानात्व देखना अद्वैत साधना है, किंतु यह केवल हमारे देखने से ही नहीं हो जाता। इसके लिए उस महामाया की कृपा की आवश्यकता है। अविद्या का अंतिम पर्दा भी उसी के अनुग्रह से हटता है। मेरी इच्छा तो यही थी कि इस समय मैं तुम्हें अपने गुरुदेव श्रीमद् स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज के पास जगन्नाथपुरी ले जाता, किंतु उनके ब्रह्मलीन हो जाने के कारण विवशता है। अभी तुम साधन में लगे रहो, उपयुक्त समय पर सब ठीक होगा। एक दिन साधन के समय बाह्य ज्ञान लुप्त होकर अंतर्भाव हुआ। मैं आदि अंत विहीन अनंत आकाशवत हूँ। आप विचार करने लगे कि यह शरीर तो बहुत छोटा है, अतः निश्चय ही मेरा अनंत आकाशवत यह देह नहीं हो सकता। एक दिन फिर हुआ। मैं सूर्य की भांति ज्योतिर्मय एवं अखंड तेज युक्त हूँ और मुझसे अनंत रश्मियाँ प्रस्फुटित होकर चारों ओर फैल रही हैं। जब बाह्य ज्ञान हुआ तब आप विचार मगन हुए, क्या इसी प्रकार ब्रह्म और जीव अभिन्न है? इस प्रकार आपके अनुभवों में ज्ञान का प्रकाश होने लगा। पहले आप में भक्ति भाव का उदय अधिक होता था तथा आप ऐसा समझते थे कि विभिन्न देवी देवता अपने अपने लोकों में लीला करते हैं, किंतु जब से ज्ञान की ऐसी अनुभूतियां होने लगी थीं, तब से आप साकार से निराकार की ओर अग्रसर होने लगे थे। अंत बाह्य ज्ञान प्रवाह बह चला था। विवेक शक्ति तीव्र गति से कार्यरत हो गई थी। अज्ञान ग्रंथियां खुलती जा रही थीं और संशय निवृत्ति होकर बुद्धि में निश्चयात्मिकता आती जा रही थी। रोहिणी कुमार के एक अन्य गुरु भाई अनुकूल चंद्र वसु कुछ दिन श्री गुरु सानिध्य में रहकर साधना करने हेतु विनोटिया आए हुए थे। आप संस्कृत तथा अंग्रेजी में एमए थे तथा भौतिक विज्ञान का भी अच्छा ज्ञान था। गुरुदेव विनोद में कहा करते थे, अनुकूल चंद्र भौतिक विज्ञान का एमए करके अब यहाँ ज्ञान का एमए करने आया है। दोनों भाई उत्साह से साधन किया करते थे। एक दिन गुरुदेव बोले, आगामी अक्षय तृतीया को तुम दोनों को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा देंगे। अक्षय तृतीया को गुरुदेव ने दोनों शिष्यों को अद्वैत मंत्र का उपदेश देकर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी। रोहिणी कुमार को ब्रह्मचारी आत्मानंद प्रकाश नाम प्रदान किया गया और अनुकूल चंद्र वसु को ब्रह्मचारी ज्ञानानंद प्रकाश बना दिया गया। जो मंत्र गुरुदेव ने स्वयं अपने गुरु महाराज श्री श्री स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज से प्राप्त किया था, उसी का उपदेश आपने इन दोनों को किया। जब श्री गुरुदेव ने मंत्र सुनाया तब ब्रह्मचारी आत्मानंद प्रकाश ने तत्काल अपने को तत्स्वरूप अभिन्न अनुभव किया तथा एक अखंड सत्ता में तल्लीन हो गए। कुछ देर पश्चात ब्रह्मचारी ज्ञानानंद प्रकाश से बोले, भैया, अप्रोक्ष अनुभूति क्या है, यह सद्गुरु कृपा से आज समझ में आया है। ज्ञानानंद प्रकाश विद्वान होते हुए भी ना समझ सके और बोले, मुझे तो अप्रोक्ष अनुभूति की कुछ समझ नहीं आई। बाद में जब ब्रह्मचारी आत्मानंद प्रकाश जी ने गुरुदेव को अपना सब अनुभव सुनाया तो गुरुदेव ने कहा,
हाँ, इसको अप्रत्यक्ष अनुभूति कह सकते हैं। साधन भूमिका में तुम्हारे जैसी परिपक्वता का अभाव होने के कारण उसे वैसा अनुभव नहीं हुआ। इसके पश्चात ब्रह्मचारी आत्मानंद प्रकाश की साधना में अद्वैत भाव तथा अनुभवों का उदय अधिक होने लगा। एक दिन साधन से उठने के पश्चात वे गुरुदेव से बोले, क्या चमत्कार है, सम्राट बनकर सर्व ऐश्वर्य भी मैं ही भोग रहा हूँ और भिखारी बनकर दरिद्रतापूर्ण जीवन भी मैं ही व्यतीत कर रहा हूँ। यह सुनकर गुरुदेव भी मुस्कुरा दिए। जय गुरुदेव।